गुलमर्ग जे.एन.के का एक हिल स्टेशन जो अपनी अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता के लिए लोकप्रिय है। हमारे कश्मीर ट्रिप के दूसरे दिन में यही है हमारा आज के डेस्टिनेशन। श्रीनगर से गुलमर्ग की दूरी 50 किलोमीटर है। ये बारामूला जिले में स्थित बहुत ही लोकप्रिय एक टूरिस्ट प्लेस है। कश्मीर में पड़ने वाली 40 दिनों की सबसे कठोर सर्दी का दौर है जिसका नाम है चिलईकलंग, जो आमतौर पर 21 दिसंबर से 31 जनवरी तक चलता है। ये चिलईकलंग एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ है बड़ी सर्दी। इसमें तापमान 0 से नीचे होता है, भारी बर्फबारी होती है और डाल झील भी जम जाते हैं। और इस चिलईकलंग की दौड़ में हम वो टूरिस्ट हैं जो जन्नत-ए कश्मीर की इस रूप को महसूस करने आए। गुलमर्ग जाने की रास्ता बहुत ही अच्छा है। बर्फीली चोटियाँ आंखों को एक सुकून पहुंचा रही है और इस सुकून की तलाश में हम बार बार चल पड़ते हैं इस अतुल्य भारत के अतुल्य सुंदर रूप देखने के लिए। ये है तनमार्ग टाउन, छोटा सा सुंदर एक शहर जस्ट बिफोर गुलमर्ग। यहाँ से यू यूजुअली स्विच टू स्मॉलर टैक्सीज फॉर द फाइनल स्टे पैसेंट, पर हमारा खुद के गाड़ी था तो वहाँ से चेक होने के बाद हम अपने गाड़ी से ही गुलमर्ग तक आए। कल हमारे डल लेक में शिकारा राइड का सफ़र भी बहुत अच्छा था। 100 मीटर की दूर दूर पर सारे घाट है। आप कोई भी घाट से शिकारा राइड कर सकते हैं। 500 रुपीज़ 1 आवर के लिए, 800 रुपीज़ 1.5 आवर्स और 1000 रुपीज़ 2 आवर्स के लिए आपको पेड करना है। बार्गेनिंग करके आपको शिकारा बुक करना होता है। जितना हम डेस्टिनेशन के करीब आ रहे हैं उतना ही रास्ते की सुंदरता बढ़ती जा रही थी। रास्ते की दोनों तरफ आप बर्फ़ की चादर दिखने लग गए। ऊंची ऊंची पाइन के पेड़ बर्फ़ के चादर से लिपटी ग्राउंड परिवेश को एक अलग ही मात्रा दे रही थी। हम पहुंच गए गुलमर्ग व्यू पॉइंट पर। गुलमर्ग का मतलब मीडो ऑफ फ्लावर्स, famous as India's premier winter sports destination, renowned for skiing, snowboarding and the world highest cable car, the Gulmarg Gondola। यहाँ पर पहुँचकर हमने पहले इस पंजाबी ढाबा से सुबह का ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद ड्रेस शूज़ किराए पर लिया जिसके लिए हमें पेड करना पड़ा 300 करके 900 रुपीज़। गुलमर्ग के इस पार्किंग पॉइंट पे मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि यहाँ पर चारों धार्मिक स्थल विराजमान हैं, जैसे मोहिनीश्वर शिवालय, सेंट मेरी चर्च, बाबा ऋषि दरगाह। यहाँ पर भी आपको विंटर स्पोर्ट्स की सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। आप यहाँ पर भी स्नो एक्टिविटी कर सकते हैं। यही सारे एक्टिविटी फेज़ 1 में भी है। अगर मेरी राय माने तो मुझे लगता है फेज़ 1 में जाकर सारे एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। 2 दिन पहले बर्फबारी होने की वजह से चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। देखिए कितने सुंदर नज़ारा, और इस सुंदर प्राकृतिक नज़ारा को आंखों में भरते भरते हम चल पड़े गोंडोला की तरफ। गोंडोला के लिए लाइन देखकर होश ही उड़ गए हम सबकी। लाइन काफ़ी बड़ी है। बहुत संख्या में टूरिस्ट आए हैं कश्मीर की वादियों की खूबसूरत नज़ारा को देखने के लिए। रश इतनी ज़्यादा थी कि हमें सिर्फ फेज़ 1 कोंगडोरी के लिए टिकट मिला जो 8530 फीट की ऊंचाई पर है। गोंडोला फेज़ 1 की टिकट प्राइस 800 रुपीज़ पर पर्सन। अफराबाद पीक फेज़ 2 की टिकट प्राइस 1200 रुपीज़, पर हमें फेज़ 2 के लिए टिकट ही नहीं मिली। अंदर एंट्री करने के बाद अंदर की लाइन देखकर पता चल गया कि कितने देर तक इंतज़ार करना पड़ेगा। हमें टाइम मिला था 10 से 11 बजे की, पर हमें फेज़ 1 तक पहुंचने में 1:30 बज गया था दोपहर का। फाइनली गोंडोला राइड करके हम जा रहे हैं फेज़ 1। हम ऊपर और ऊपर जा रहे हैं और नीचे बर्फीली वादियों की खूबसूरती
एक अलग ही मात्रा दे रही है जो भाषा में वर्णन करना थोड़ी मुश्किल है। कितने सुंदर नज़ारा, इसीलिए तो कश्मीर को स्वर्ग कहते हैं। सफ़ेद बर्फ़ की मोटी चादर से लिपटी घाटी सच में मनमोहक है। पाइन के पेड़ के ऊपर बर्फ़ की ये छुपम छुपाई सीनिक ब्यूटी बहुत ही सुंदर है। हम आ गए हैं फेज़ 1 में। चलिए आपको चारों तरफ के एक बार नज़ारा दिखाती हूँ। ऐसे लग रही है कि कहाँ आ गए हैं हम। ऊपर अफराबाद पीक, फेज़ 2 के लिए जाते हुए गोंडला। एक दिन पहले हमने टिकट कर लिया था, क्योंकि दिन के दिन अगर टिकट लेना है तो कभी कभी टिकट नहीं मिलती है। तब भी हमें फेज़ 2 के लिए टिकट नहीं मिली। आज भी ट्राई किया पर मिला नहीं। हमें लग गई थी भूख, तो कोंगडोरी आकर पहले हमने खाए मसाला मोड़े, जिसका प्राइस 50 रुपीज़। कावा पिया, छोटी सी यूज़ एंड थ्रो वाले कप में कावा का प्राइस 50 रुपीज़। हॉट चॉकलेट 100 रुपीज़। उसके बाद कोशिश यही है कि एक शानदार अनुभव लेकर नीचे लौटना। बर्फ़ की सफ़ेद चादर में लिपटी वादियाँ, बर्फीली ऊंची सफ़ेद चोटियाँ, स्नो एक्टिविटी में बिजी टूरिस्ट अपने अपने हिसाब से कोंगडोरी को देखने और महसूस करने की हुट वादियों में जान डाल रही है। हम लोगों ने भी स्नो एक्टिविटी का लुत्फ़ उठाया। विनायक ने स्नो स्कीइंग किया। 1 आवर के लिए 1000 या 1500 रुपीज़ चार्ज करते हैं, पर बार्गेनिंग करने पर ये 600-700 में हो जाते हैं। आप चाहे तो स्नो बाइकिंग का भी कर सकते हैं। शॉर्ट राइड के लिए 1000 रुपीज़ और लॉन्ग राइड के लिए 2000 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज करते हैं। हमने स्लेज का राइड किया है। ये कोई फिक्स चार्ज नहीं है। प्राइस 200, 500 या 1000 रुपीज़ तक चले जाते हैं। हम लोगों ने इस स्नो एक्टिविटी को बहुत एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। हमारे ये जो फेज़ 1 है, इसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से एंजॉय कर लिया है। और अभी हम नीचे की तरफ, गुलमर्ग में नीचे की तरफ हम जा रहे हैं, क्योंकि 4 बज गया है, वापस लौटने की टाइम भी हो गया। इस वादियों को छोड़कर जाने की मन ही नहीं कर रहा था हम सबको, पर सूरज ढलते ही टेम्परेचर अचानक माइनस पे चला गया, जिसके कारण हमें इतनी ठंडी लग रही थी कि हम नीचे की तरफ रवाना हुए। मैं सबको यही बोलूँगी कि जो भी आए, आई लव गुलमर्ग जहाँ लिखा है वहाँ पार्किंग में गाड़ी पार्क करें और गोंडला करके फेज़ 1 या फेज़ 2 आए। फेज़ 1 में आपको रेस्टोरेंट से लेकर सारे स्नो एक्टिविटी का सुविधा, टॉयलेट वगैरह की फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर कोई यहाँ स्टे करना चाहे तो उसके लिए भी JNK के कॉटेज और प्राइवेट होटल भी है। तो ज़रूर आइए गुलमर्ग और एंजॉयबल मेमोरी को सजा कर रखिए अपने दिल में। अगर कभी भी फिर से गुलमर्ग आने की मौका मिले तो कोशिश यही रहेगी कि फेज़ 2 को कवर करें, अलपतर झील को करीब से देखें।
गर्मी में ये वादियों अपना रूप बदलकर हरे भरे हो जाएंगे। जमी अलपत्थर झील भी नीले रंग में और भी खूबसूरत दिखेंगे। गोल्फ कोर्स में गोल्फ खेलते हुए खिलाड़ी अपनों में बिजी रहेंगे। चारों धार्मिक स्थल अपना अपना धर्म मिलके निभाते आए, आगे भी निभाते आएंगे। उसके इंतज़ार में मैं आज का वीडियो कंप्लीट करती हूँ। अगर मेरी वीडियो आप सबको अच्छी लगती है तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में सोनमार्ग पर। नमस्कार।